दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। नमस्कार दोस्तों, एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर का पोस्टमार्टम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मास्टर होकर के गाना गा रहे हैं, तो मेरे भाई आपको बता दें, म्यूजिक इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो गीत होता है, संगीत होता है, वो जीवन का एक हिस्सा होता है। सो इसलिए हर एक व्यक्ति के लाइफ में संगीत का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हर एक व्यक्ति को गुनगुनाना चाहिए, और आई थिंक गाते भी हैं। तो हम मास्टर हैं तो क्या हुआ, गाना नहीं गा सकते हैं? चलिए दोस्तों, और आज के इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ा, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के कई सेट को उठाया और उसमें से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने एकत्रित किया, और साथ ही साथ और आज उसी सारे क्वेश्चन को हम यहाँ से मेंशन करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। और आप लोग वीडियो पर लाइक नहीं करते हैं, और साथ ही साथ कमेंट नहीं करते हैं, और दोस्तों तक शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो हमारा भी मन कहता है कभी कभार, यार छोड़ूं पॉलिटेक्निक का, क्या वीडियो बनाऊँ, वो नया बैच शुरू करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ही शुरू किया है। सो आप लोग इस पर वीडियो को प्यार दिखाया कीजिए, ठीक? ओके, चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसमें पहले बेसिक कुछ फार्मूलाज हैं, उनको देख लेते हैं, फिर हम मेंशन करेंगे न्यूमेरिकल को, ठीक? देखिए, गति का जो समीकरण होता है दोस्तों, आप सभी को पता है। जो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण है। t क्या है? समय है। और इसमें s क्या है? चली गई दूरी है, ठीक? और जो तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक? और साथ ही साथ अगर बात कर दें टीवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए, तो ये फार्मूला है और उस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है, ठीक? तो ये टीवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए u प्लस हाफ a कोष्टक में 2t माइनस 1, ये सूत्र हो जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें गुरुत्व के अधीन गति, यानी जब कोई वस्तु हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकें या फिर ऊपर से नीचे की ओर छोड़ दें, देन आपको उस कंडीशन में फार्मूला कैसे लिखना है। जब ऐसी कंडीशन हो जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर, यानी ऐसे स्वतंत्र रूप से आप गिरा दीजिए, तो भाई साहब बल तो लगेगा नहीं ऐसे में, ठीक है ना? आपको ताकत तो लगा नहीं रही, ये खींच कर मारना है ढेला, ऐसा तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से छोड़ना ही है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों जहाँ ए होता है वहाँ पर हम जी मान लेते हैं, और जहाँ पर S होता है वहाँ पर H मान लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। और G का मान प्लस होता है कब? जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से छोड़ी जाती है, देन ये हो जाता है G का मान प्लस। तब ये फार्मूला होता है V बराबर U प्लस जी टी, ठीक? और दूसरा सूत्र बन जाता है H बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण बन जाता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। और टीवें सेकंड में जो चली गई दूरी के लिए इसमें फिर इस तरह से बन जाता है, क्योंकि जहाँ पर h है वहाँ पे क्या, जहाँ पे a होता है वहाँ पर g रखना है, बस। अब बात आती है कि जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए, तब आपको क्या है, बल लगाना पड़ेगा, भाई ताकत लगेगी। ऊपर क्या है, बचपन में आपने बहुत सारा क्या कहते हैं, इमली हो गया, बेर हो गया, आम हो गया, बहुत तोड़ा होगा, अब भी तोड़ते होंगे, है ना? तो इसमें क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों जो जी का मान होता है, यानी ग्रेविटेशन, जो गुरुत्वाकर्षण, जो जी का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो माइनस में हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में फार्मूला क्या बन जाता है, v बराबर यू माइनस जी टी, ठीक? और यहाँ से h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक हो जाता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। और साथ ही साथ एच टी बराबर ये हो जाता है यहाँ पर माइनस। बस इतना आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ कुछ बातों का ध्यान देना है कि यदि मंदन दिया हो, यदि मंदन है तो a का मान ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना? और दूसरा, अगर एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, यानी उसका जो वेग है एक समान हो, एक समान चाल से, चाल ना बदले, एक समान चाल से कोई वस्तु चल रही कांस्टेंट, देन उसमें क्या हो जाता है, जो
त्वरण हो जाता है दोस्तों वो शून्य हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, अभी हम मेंशन करने वाले हैं इसको, ठीक। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद इसमें जितने भी हमने न्यूमेरिकल को आज लिया है बहुत ही मज़ेदार तरीके से एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे प्यारे रसगुल्लों के लिए लगा दिया जाए। लगा दिया, चलिए देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कह रहा है कि एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है और एक समय पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है और 5 सेकंड के बाद इसका जो वेग है वो 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। चलिए यहाँ तक बात सही है। तो कह रहा है कि 2 सेकंड पहले इसका वेग क्या रहा होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक समान त्वरण से चल रहा है, यानी भाई साहब ये बात ठीक है, और एक समय पर इसका वेग यानी प्रारंभिक वेग क्या था, 10 मीटर प्रति सेकंड था। और कह रहा है कि 5 सेकंड के बाद, मतलब t बराबर 5 सेकंड दे दिया क्वेश्चन में, और 5 सेकंड के बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी v का मान हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो भाई साहब कह रहा है कि 2 सेकंड पहले इसका वेग क्या था, तो 2 सेकंड पहले इसका वेग निकालने के लिए दोस्तों हमें एक चीज़ निकालना पड़ेगा, ए का मान। बिना ए का मान निकाले कुछ होगा नहीं। तो फार्मूला क्या होता है भाई, अगर देखिए v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से अगर देखिए, यहाँ से अगर हम a बराबर लिखना चाहेंगे तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ये फार्मूला होगा, आप सभी को पता है ये होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, a बराबर v का मान कितना है 20 है, u का मान कितना है 10 है, t का मान कितना है 5 है। तो a का जो मान निकल कर आया वो निकल कर आया कितना दोस्तों, हाँ 5 दूनी 10, यानी a का मान जो निकल कर आया, a का मान 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि 2 सेकंड पहले की बात कर रहा है, यानी t का मान रखना तो पड़ेगा लेकिन आपको माइनस का 2 सेकंड रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। 2 सेकंड पहले इसका वेग क्या था, तो 2 सेकंड पहले तो निकालेंगे v बराबर u प्लस ए टी। तो भाई साहब इसमें 2 सेकंड पहले इसका वेग, तो हमें u का मान अब क्या रखना है, u का मान नहीं पता, यानी विरामावस्था मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो v बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये 0 हो जाएगा। और a का मान कितना निकाले हैं 2, और t का मान कितना निकाले हैं माइनस का 2। तो कितना हो जाएगा माइनस 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 4 मिनट, एक मिनट कहीं गलती हो रही है क्या। अच्छा 2 सेकंड पहले, तो पहले वाला तो वेग दिया है, यही तो कह रहे हैं गलती कहाँ हो रही। 10 सेकंड पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या रखेंगे 10 रखेंगे, ठीक, कुछ नहीं मिस्टेक करना है, थोड़ा समझना है अच्छे से। तो दोस्तों कह रहा है कि 2 सेकंड पहले की बात कर रहा है और पहले वाला प्रारंभिक वेग तो ये दिया है ना, तो यहाँ पर रख देंगे हम, ठीक। ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 4, यानी v का मान जो निकल कर आया वो निकल कर आया 6 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यानी 6 मीटर प्रति सेकंड इसमें आंसर हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। चलिए यहाँ तक की बात सही है, चलने दो, हमें क्या कह रहा है कि इसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड है, यानी इसका भाई साहब त्वरण का जो मान दे रखा है दोस्तों, ए का मान दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड, इसका त्वरण दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक ना, बाई मिस्टेक हो गया है। फिर कह रहा है कि 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त होने पर इसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। कह रहा है 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त होने पर, यानी ये अंतिम वेग दिया है, ठीक है ना, 50 मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग दिया है, और जो u का मान यानी प्रारंभिक वेग क्या है 0 है। तो कह रहा है चली गई दूरी, यानी s का मान आपको निकालना है दोस्तों, s का मान निकालना है। तो भाई साहब एक फार्मूला, ये गति का तीसरा नियम लगाइए ना,
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, क्या हो जाएगा 2AS, यहाँ से निकलेगा क्योंकि सारी चीज़ें तो है ना, सारी चीज़ें हैं। यहाँ से रखेंगे 50 का स्क्वायर बराबर ये 0 प्लस 2, ए का मान कितना है 5 है, उसके बाद यस निकालना है। ठीक, इसको सही से लिख दीजिए, नहीं दोनों यस समझ में आएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2500 बराबर ये हो जाएगा 10 फिर इंटू एस, ये 0 से 0 कटा, यानी एस बराबर निकल कर आया 250 मीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। ठीक है ना, कह रहा है कि 5 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। तो भाई साहब इसका प्रारंभिक वेग दिया है 5 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। आगे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर यह 1 × 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेती है। ए का मान कितना हो जाएगा, यानी 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर आगे कह रहा है दोस्तों कितने समय में, यानी ये क्लियर हो गई बात कि भाई साहब टी का मान पूछ रहा है, तो कितने समय में इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है बबुआ वो कितना हो जाएगा। कह रहा है कि जो वेग है वो प्रारंभिक वेग का दुगना हो जाएगा। कितने समय में, कितने समय में जो इलेक्ट्रॉन का वेग यानी वेग प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाएगा, हमें समय नहीं पता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, क्या करेंगे दोस्तों, हाँ आ गई बात समझ में। पहला समीकरण लगा दीजिए, v बराबर u प्लस AT, क्योंकि इसी पर काम बन जाएगा, इसी पर काम बन जाएगा। t का मान पूछ रहा है, तो भाई साहब t बराबर, देखिए पहले क्या लिखेंगे, अगर AT बराबर करेंगे पक्षांतर तो v माइनस यू हो जाएगा, या t बराबर करेंगे v माइनस यू अपान ए। अब इसमें दोस्तों दे रखा है, क्या दे रखा है, v बराबर 2u माइनस यू और अपान का a। तो t बराबर 2u में 2u में से एक u घटाइएगा, u आया और a आया। ठीक, तो t बराबर u का मान दिया है ना 5 × 10⁴ दिया है और a का मान 10⁻15 दिया है। तो भाई साहब ये ऊपर जाएगा तो t बराबर आएगा कितना, 5 × 10⁻, ये माइनस का 15, 11, हाँ 10⁻-11, ये इतना सेकेंड आएगा। क्या ये कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, पहला ही, पहला 5 × 10⁻- 11 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है। कह रहा है कि एक चिकने नत समतल पर कोई पिंड विरामावस्था से 4 सेकंड में कुछ दूरी सरकता है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। टी का मान दे रखा है भाई साहब, टी का मान किधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं। आई थिंक दिख रहा होगा, समस्या नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि 4 सेकंड यानी टी बराबर तो 4 सेकंड दे रखा है और कह रहा है कि उसे आधी दूरी सरकने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों टीवे सेकंड में जो चलेगी दूरी, सॉरी यहाँ से s बराबर ut प्लस हाफ AT निकालेंगे तो u का मान यानी प्रारंभिक, ये विरामावस्था से शुरू कर देती है तो u का मान 0 हो जाएगा। तो ut प्लस हाफ AT तो डायरेक्टली हाफ AT स्क्वायर होगा। तो s बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, हाफ। उसके बाद यहाँ से a का मान तो नहीं दिया है, t का मान कितना दिया है, t का मान दिया है 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हाँ 1/2 और ये हो जाएगा 16a। तो ये कट कर कितना बार जाएगा, 8 बार। तो s बराबर आया 8a, ये आ गया यहाँ से, ठीक ना, s बराबर 8a आया। अब इसमें क्या कह रहा है कि उसे आधी दूरी सरकने में कितना समय लगेगा। तो भाई साहब किधर देखते हैं, समस्या हो रही है, चलिए यहीं पर मैनेज कर लेते हैं। तो अब की बार फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, आधी दूरी सरकने में भाई फार्मूला तो वही होगा, केवल आधी दूरी हो जाएगी और AT स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा s/2 ये
काट दीजिए, इसको काट दीजिए। तो डायरेक्टली बचा क्या, s बराबर at² बचा। अब s का मान जो है वो तो हमें पता है, s का मान 8 है, तो 8a रख दीजिए बराबर का यहाँ से at², a से a भी कटा तो t² बराबर 8। तो यह t बराबर रखेंगे रूट में 8 और रूट को 8 में हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2√2 सेकेंड। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आई थिंक को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक, हमें नहीं पता दिख रहा है या नहीं, तो चलिए हम बाद में देख लेंगे, अगर दिख रहा होगा ठीक है, नहीं बताएंगे और क्या। तो और पांचवा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कह रहा है पांचवें क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, तो चलने दीजिए, कह रहा है कि इसका त्वरण कितना हो जाएगा। तो भाई साहब अभी इसके पहले ही हमने बताया कि कोई वस्तु अगर समान वेग से चल रही है तो मेरे प्यारे रसगुल्लों उसका जो त्वरण होगा वो हमेशा शून्य हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, यानी तीसरा, इसका शून्य क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना कि एक समान चाल से कोई वस्तु अगर चल रही है तो त्वरण शून्य हो जाता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो कंजूसी नहीं, प्यार से एक लाइक मार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार बोलना पड़ता है, हमें अच्छा नहीं लगता ना भाई साहब, बार बार बोलते हैं और आप लोग इतनी कंजूसी करते हैं कि देखने का देखते हैं बट सब्सक्राइब ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। खैर आपकी मर्जी, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में।